क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखिए। द गिवन लाइंस आर, ये दो लाइंस दे रखी हैं। अब ये जो पहली वाली इक्वेशन है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, बट दूसरे वाली जो है वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखी है। तो इस अनसिमेट्रिकल फॉर्म को मुझे सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो पॉइंट चाहिए जिससे ये लाइन पास हो रही है, एंड या तो फिर इसके अलावा दो ऑप्शन बनते हैं, एक पॉइंट और मिल जाए, सेकंड पॉइंट, जिससे मैं 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं, या फिर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएं। एक पॉइंट रहेगा, डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, तो भी मैं इसकी इक्वेशन निकाल पाऊंगा। अब यहां पर इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको ओरिजिन से पास करवा देते हैं, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उनको ओमिट कर देते हैं। ओमिटिंग कांस्टेंट टर्म, ओमिटिंग कांस्टेंट टर्म यहां आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। आप पूछे सर हमने कांस्टेंट टर्म को क्यों ओमिट कर दिया, तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है इसके ऊपर ही कि अनसिमेट्रिकल टू सिमेट्रिकल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर टैप करके उस वीडियो को देख लें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में ये प्लेन्स की इक्वेशंस हैं और प्लेन्स की इक्वेशंस को यूज़ करके हम इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं और ओमिटिंग द कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ से जो x, y, z हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, हमारे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो यहाँ पर x, y एंड z। आप सिंपली इतना याद रखें कि कांस्टेंट टर्म को ओमिट करना है तो हमें यहाँ से उसके क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। अगर उसके पीछे का बेसिक आपको समझना है तो वहाँ वीडियो आप देख सकते हैं। तो x हम निकाल रहे हैं, -2 इंटू 4 इज -8, यहाँ हो जाएगा, एंड -3। y हम निकाल रहे हैं तो 1 इंटू 2 इज 2 एंड -4 इंटू 3 इज 12, माइनस का 12। z हम निकाल रहे हैं तो 3 इंटू 3 इज 9 एंड ये प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से आया, इसको सम कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे हम, दैट इज k। तो x बाई -11, y बाई -10, z बाई 13 इज इक्वल टू k। x इज इक्वल टू -11k, y इज इक्वल टू -10k एंड 13k। तो DRs क्या आ गए हमारे पास, -11k, -10k, 13k। अब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं तो यहाँ से कोई टर्म कॉमन आ रही है, तो देखो -1 कॉमन ले लेते हैं और एक k ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11, 10 और ये माइनस का हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज तो मेरे पास आ गई। अब मैं इस लाइन पर एक पॉइंट निकाल लेता हूँ। पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि या तो आप x या y या z को 0 रख दें तो हमें वहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर z को 0 रख रहा हूँ, पुटिंग z इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड, तो यहाँ से क्या मिलेगा ज़रा देखिए, 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें इन्हें कैंसिल करना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको 3 से 6x प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 13y
और प्लस 22 इज इक्वल टू 0। y क्या आ गया, -22 बाई -13 एंड दिस इज 22 बाई 13। y की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 इंटू 22 बाई 13 इज इक्वल टू -5। 3x इज इक्वल टू -5 प्लस 44 बाई 13, यहाँ पे आ गया 13 माइनस का 65 प्लस 44। 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज 1 एंड 6 माइनस 4 इज 1 माइनस 11 बाई 13। ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3x माइनस 2y दैट इज 22 बाई 13। इधर आके ये हो गया प्लस का 44 बाई 13 माइनस का 65 प्लस 44 एंड दिस इज 21। यहाँ पे आएगा 21 एंड x इज इक्वल टू 3 से 7 टाइम्स -7 बाई 13। तो पॉइंट क्या आ गया, पासिंग पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, -7 बाई 13, 22 बाई 13 और z है 0। पासिंग पॉइंट निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप z को ही 0 रखें, आप y या x किसी एक को 0 रखकर भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, वो इससे पास हो रही है -7 बाई 13 एंड 22 बाई 13 से, एंड हैविंग DRs क्या है उसके पास, 11, 10 माइनस 13 इज x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c। तो x माइनस ऑफ -7 बाई 13, y माइनस 22 बाई 13, z माइनस 0 ओवर 11, 10 माइनस 13। ये क्या आ रही है हमारे पास, उस लाइन की इक्वेशन आ रही है। आप इसको यहाँ से नोट करें, हम इसको यहाँ से इरेज करने वाले हैं। तो हमारे पास दूसरे वाली लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस 7 बाई 13 बाई 11, y माइनस 22 बाई 13 ओवर 10 एंड z बाई -13। अब सेम लास्ट क्वेश्चंस की तरह हम दोनों पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और वो यदि इंटरसेक्ट करता होगा तो कोइंसाइड करेगा एंड फिर वहां से हम प्रोसीड करेंगे। इज इक्वल टू लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू म्यू। नाउ यहां से आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -4, 5 लैम्डा -6 -2 लैम्डा +1 be the coordinates of any point on the line 1 of any point P on the line 1। सिमिलरली यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा 11 म्यू, ये माइनस हो जाएगा -7 बाई 13, 10 म्यू प्लस 22 बाई 13 एंड -13 म्यू। Be the coordinates of any point Q on the line 2। ये लाइन 2 पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे तो P और Q कोइंसाइड कर जाएंगे। इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो P एंड Q कोइंसाइड, तो यहां से इनके कोऑर्डिनेट्स बराबर हो जाएंगे। यहां से 3 लैम्डा -4 बराबर हो जाएगा 11 म्यू -7 बाई 13 के, 5 लैम्डा -6 बराबर हो जाएगा
10 म्यू प्लस 22/13 के माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर हो जाएगा -13 म्यू के। यहाँ से इसको इस तरफ ले आएंगे या फिर इसका एलसीएम ले लें पहले। यहाँ पर एलसीएम आ गया 13 इंटू 11 हो जाएगा 143 म्यू माइनस 7। 13 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 39 लैम्डा माइनस 52 इज इक्वल टू 143 म्यू माइनस 7। दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो 39 लैम्डा माइनस 143 म्यू और ये प्लस का 7 हो जाएगा -52 प्लस 7 ये हो जाएगा माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 5 लैम्डा -6 एलसीएम ले लेंगे 13 सो 130 म्यू प्लस 22 65 लैम्डा माइनस 78 130 म्यू प्लस 22। इस तरफ ले आएंगे 65 ऑफ लैम्डा माइनस 130 म्यू और ये इधर आके माइनस का 22 तो ये बन जाएगा माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। अब थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज लैम्डा म्यू एंड 1। यहां से अब हम लैम्डा निकाल रहे हैं तो लैम्डा वाले पार्ट को कवर करेंगे। माइनस का 143 इंटू -100 ये हो जाएगा 14300। इसके बाद यहां माइनस का साइन आएगा 130 इंटू 45 तो यहां आ जाएगा 5850। अगली टर्म पर आए, म्यू निकालेंगे तो म्यू को कवर करेंगे -45 इंटू -65 ये हो जाएगा हमारा 2925। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आ जाएगा प्लस का 3900। कांस्टेंट टर्म निकाल रहे हैं तो ये कवर करेंगे 39 इंटू 13 यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे 7 0 1 दिस इज 5070 ये निकाल रहे हैं हम 5070 माइनस का। इसके बाद यहाँ पे ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और 143 इंटू 65 5 3 15 1 9295 ये आ रहा है यहाँ से। अब इसको हम एडअप कर लेते हैं। क्या आ रही है वैल्यूज हमारे पास? लैम्डा ओवर 14300 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5850 यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया दिस इज 12 minus 8 is 4 and 3 13 minus 5 is 8 8450 यहाँ पे आ जाएगा 3900 में से 2925 यहाँ पे आ गया 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7 यहाँ बचा 18 minus 9 is 9 तो ये आ जाएगा म्यू ओवर 975
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9295 50705 आ गया, 2 आ गया, एंड यहाँ से 2 आ गया, 4225 1/4225। अब चेक करें, लैम्डा ओवर 850 यहाँ चला जाएगा इधर, और 4225 आई थिंक ये 2 टाइम्स कवर हो रहा है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 2, एंड म्यू क्या आ जाएगा 975/4225। कैंसिल करते हैं 5 से, फिर कैंसिल करेंगे, तो म्यू की वैल्यू आ रही है 3/13। तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ रख के, -2 × 2 + 1 -13 × 3/13, तो 2 2 ज़ा माइनस का 4 + 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 39/13, 3 टाइम्स, माइनस का 3 = माइनस का 3, विच इज़ ट्रू। ये सही बात आ रही है। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो जो हमारी लाइन्स हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब लैम्डा की वैल्यू रख लेना, देखो म्यू की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पहले ही बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं और वो खुद भी फ्रैक्शन में, वैल्यू सेम ही आएगी, तो मैं लैम्डा को यहाँ रख लेता हूँ। 3 2 = 6 - 4 = 2, 5 2 = 10 - 6 = 4, and 2 × 2 -4 + 1 is -3. So 2 4 -3 is the point of intersection. किया कैसे है, पहले जो अनसिमेट्रिकल इक्वेशन दे रखी थी उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन इसके बाद उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। स्टैंडर्ड फॉर्म को लैम्डा म्यू के बराबर लेके उन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, देन उसके बाद यदि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो ये पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे, और वहाँ से फिर लैम्डा और म्यू निकाला। थर्ड इक्वेशन में रख के उन्हें लाइन पता चला कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है।